राष्ट्रीय सर्वन परिषद दल के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद बेटी बचाओ है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। राष्ट्रीय सर्वन परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया के द्वारा इस यात्रा का आखिरी पड़ाव भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली कार्यालय चुना है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। सभा परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया के द्वारा जिस जिस जगह यानी कि जिस तहसीलों से होकर ये यात्रा निकलेगी, उन तहसीलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय सभा परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया हाथरस से इगलास तहसील पहुंचे हैं और इनके द्वारा तहसील इगलास में यहां से होकर जो यात्रा निकलने वाली है, इस यात्रा को लेकर आवागमन की बारीकियों को लेकर अपने पदाधिकारियों से वार्तालाप की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करती थी, लेकिन सर्व परिषद दल जो है क्यों नाराज है, इसी बात की जानकारी के लिए पंकज धवरिया जी और तमाम जो पदाधिकारी है तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह आन पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के काम कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, बेटियों को बचा रही है, तमाम जीरो टॉलरेंस की बात करी, लेकिन आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो सर्व परिषद जो नाराज हो गया है और केंद्र बिंदु जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह एक जैसा माहौल है। ब्राह्मण बेटियों को अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने बड़े ही ऊंची आवाज में मांगा कि अपनी बेटियों को मुझे दें, मैं अपने बेटी से उसका बेटे से शारीरिक संबंध बनवाऊंगा। उसी के समर्थन में चंद्रशेखर रावण ने सभा की और यह सब कुछ बीजेपी के संरक्षण में हुआ। तमाम ब्राह्मण संगठन, तमाम सवर्ण संगठनों ने विरोध किया, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज करने में बीजेपी को दिक्कत हुई। यूपी में भी क्षत्रिय समाज की बेटी मांगी गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी में मंत्री होना बहुत बड़ी मजबूती था, इसलिए वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो हर जगह पर हमने प्रयास किया कि एफआईआर दर्ज हो, संवैधानिक रूप से हमने प्रयास किया। तब हमने निश्चय किया कि जब संरक्षण ही भाजपा दे रही है, जहां से बीजेपी का उत्पन्न है, हम वहीं जाकर विरोध दर्ज करेंगे और पूरे समाज को बताएंगे कि किस तरीके से बहन बेटी और राजनीति में भाजपा अंतर समझती है। यह बेटी सम्मान न्याय यात्रा इसी कारणवश हमको निकालनी पड़ रही है और ये हाथरस से चलकर बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचेगी। इसी यात्रा में महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि 2 साल से दर दर की ठोकरें खाती हुई रोहिणी बाल्मीकि सनातनी बेटी एफआईआर कराने के लिए घूम रही है कि मेरा अपराधी गुनहगार भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण खुला घूम रहा है, साक्ष्यों के साथ घूम रही है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती क्योंकि भाजपा ही चंद्रशेखर रावण को संरक्षण दे रही है। दूसरा, जिस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का विचार लेके 2014 में सरकार आई थी, उसी भाजपा ने आज तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाया, क्योंकि कैसे भी द्वेष भावना समाज में पनपे और हमारे नए नए युवा इस गौ रक्षा के चलते हिंदू मुसलमान और जातिवाद की राजनीति में लड़ते भिड़ते रहे। नंबर तीसरा, इन्होंने जातिवाद की राजनीति कर देश के युवाओं को भटकाकर जो हिंदू की बात लेकर आए थे, उन्हें अगड़ा पिछड़ा में बांटकर आज एससी एसटी एक्ट से पूरा देश प्रताड़ित है और देश की सेना से ज्यादा खर्चा एससी एसटी एक्ट के मुआवजे पर किया जा रहा है। इसलिए ये यात्रा है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये यात्रा है। मनुस्मृति, रामचरितमानस भरे दरवाजों पर, सड़कों पर, मंचों पर जलाई जा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं, उसके विरोध में ये यात्रा है, क्योंकि गौ को हम मां भी मानते हैं, बेटी भी मानते हैं और आज हमारी बेटियों को क्षत्रिय, ब्राह्मण और बेटी किसी की भी हो, भरे मंचों से नहीं मांगना चाहिए और उसका समर्थन करने वाला भी विकृत मानसिकता का होता है। इसके विरोध में ये न्याय यात्रा है। कहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाएगी? ये जनपद हाथरस से शुरू होगी 10 बजे, 10 तारीख को, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को यात्रा शुरू होने वाली है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े पदाधिकारी जो है समाज से ही हैं, लेकिन फिर भी क्यों वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि मेन बॉडी में है
कहीं ना कहीं एक बड़े पद पर भी आसीन है। क्या वजह है? ऐसा क्या सिस्टम में हो गया जो जो तमाम जो बातें हैं, सभा परिषद की जो बातें हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं? वजह क्या है? देखिए, वजह सीधी-सीधी है कि जितना बाँटेंगे, सवर्ण समाज को यह पार्टी अपना गुलाम समझती है। अपना गुलाम समझती है, एक जंजीर से बंधा हुआ कुत्ता समझती है। ब्राह्मण समाज को और सवर्ण समाज को कि जहां हम कहेंगे, ये वहां चलेंगे। तो यही भूल इनकी दिमाग में से निकालने की बारी है और हमने कभी समाज को नहीं बांटा। आज ये समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो हर व्यक्ति को, हर भारतीय को कहना चाहता हूं कि ये बेटी सम्मान न्याय यात्रा हर धर्म की, हर जाति के लिए है, हर बेटी के सम्मान के लिए है। राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली थी, क्या कहेंगे? उसी की तर्ज पर माना जाए? नहीं, देखिए, वो राजनीतिक यात्रा थी या सामाजिक यात्रा है। क्या लग रहा है इस यात्रा से जो आंख मिचौली की जो तस्वीर है मौजूदा सिस्टम में, क्या वो पूरे तरीके से क्लियर हो पाएगी? क्योंकि कहीं न कहीं बेटियों की बात जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी बारीकी से कहा करती थी। क्या लग रहा है जो बात कही थी उन्हें दरकिनार किया जा रहा है उन बातों को? देखिए, ये हमारा आक्रोश है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम अपना शांतिप्रिय रूप से विरोध कर सकें और उस सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं जो चारों ओर पूरे भारत में अपने मुख्यमंत्री रूप में, अपने प्रधानमंत्री रूप में विराजमान है। और अगर वाकई में ये बेटियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है तो इतना लंबा समय हो गया, क्यों नहीं आईएएस संतोष वर्मा पर एक एफआईआर दर्ज हो सकी? क्योंकि छोटी-छोटी, नन्ही-नन्ही बच्चियों ने सुना इस बयान को, तो वो बोलने लगे, "क्या भैया चाचा, हमारे साथ क्या हमें वो उठा लिया जाएगा? हमारी माँग क्यों की जा रही है?" आज बेटियाँ डरी हुई हैं, इस सरकार में डरी हुई हैं कि इनको घरों से उठाया जाएगा और भाजपा ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। हम उन बच्चियों से नज़रें नहीं मिला पा रहे, वो पूछ रही हैं कि, "क्या करोगे चाचा ताऊ, क्या करोगे भैया? हमारी बेटियों को हमको माँगा जा रहा है मंचों से, आप क्या कर सकते हो?" तो हम नजरें नहीं मिला पा रहे, इसलिए ये यात्रा की जा रही है। क्या है यात्रा में कितने लोग शामिल होने वाले हैं? क्योंकि यात्रा जो हाथरस से जब निकलेगी तो कहीं न कहीं अलीगढ़ और तमाम जो जिले हैं उनसे होकर गुजरेगी। तो प्लान क्या है? यानी कि कितने कार्यकर्ता जो यात्रा से जुड़ेंगे और यात्रा जो तमाम जगह जाएगी तो क्या कोई चक्का जाम का कोई या फिर कहीं अलग क्या क्या कुछ प्लान है? नहीं, देखिए, हमारी जो यात्रा है, वो बहुत ही शांति प्रिय रूप से पैदल-पैदल 3 स्टेशनों पर रुककर सीधा बीजेपी मुख्यालय घेराव करेगी। इसी के बीच में जिनकी स्वेच्छा है, हमारा किसी पर दबाव नहीं है, लेकिन भाजपा के तमाम लोग समाज के लोगों को दबाने का, डराने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई अगर इस यात्रा में गया तो उनको वो जीने नहीं देंगे। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, आप स्वैच्छिक हैं, आप आजाद हैं और मेरा किसी पर दबाव नहीं है। जिस देखिए, वो लोगों के ऊपर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग इस यात्रा का परिपूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इसमें बाजीराव पेशवा के परपोते भी 5 दिन की, पूरे 4 दिन की यात्रा में रहेंगे। सांभवी पीठाधीश्वर महाराज हरिद्वार से इस पूरी यात्रा में सम्मिलित रहेंगे और भी तात्या टोपे के परिवारीजन भी इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। पूरे देश से मुख्य मुख्य जो लोगों का ऐतिहासिक इतिहास रहा है, वो सारे लोग इस यात्रा में आ रहे हैं। बाकी का जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हमारा जमीर जिंदा है। हम अपनी बेटियों से आंख नहीं मिला पा रहे, इसलिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं। इगलास की अगर बात की जाए, इगलास से कितने लोग यहाँ से? इगलास से हमें एक बहुत अच्छी संख्या में लोगों का सहयोग और जो हमें आश्वासन मिला है कि कम से कुछ नहीं तो मोटा-मोटी अगर कहें 1800 के लगभग हमें यहाँ से लोगों का सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है। क्या लग रहा है? अध्यक्ष जी ये बताइए जैसे आपने तमाम यात्रा निकाली, राजस्थान जाने की आपने बात कही थी, आपको जो है नज़रबंद कर दिया गया। तमाम जगह जब भी आप कहीं अलग-अलग प्रदेशों में जाने की बात करते हैं, नज़रबंद कर दिया है, तो क्या क्या लग रहा है पुलिस और प्रशासन आप को कहीं न कहीं दबाने के लिए लगा हुआ है? देखिए, नज़रबंद करना एक बहुत छोटा विषय है। जब भी अगर मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात होती है, तो वो प्रशासनिक कार्रवाई होती है और उसमें हमारी माँगें स्वीकार कर ली जाती हैं, तब हम उनकी बातें सुनते हैं। वरना हमें इतना दम नहीं है प्रशासन हमें रोक पाए। पत्रकार साहब हम एक 9 बात तारीख की रात को यहाँ पे अलग ही मजमा सजने वाला है हाथरस में और इसको इतिहास याद रखेगा। इतिहास याद रखिएगा। पत्रकार साहब हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं और हमारा आपके माध्यम से सरकार से या जो भी सत्ताधारी पार्टियां जो भी लोग हैं राजनीतिक दल हमारा उनसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर मान लीजिए आज भाजपा सरकार में है, भाजपा का जो भी मुखिया हमारा उत्तर प्रदेश एक परिवार है, वो उसके मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे एज ए जस्ट लाइक गार्जियन ही हो गए वो ना।
अगर हम अपनी शिकायतें उनके पास लेके जा रहे हैं, तो अगर हमारा घर का मुखिया हमारी बात नहीं सुनेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास एक यही रास्ता बचता है कि हम अपनी बात को रखने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, हम आप लोगों के माध्यम से सबसे ये अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे पंकज झबरिया, हमारे भाई के हाथ मजबूत करें और कंधे से कंधा मिला के सर्व समाज की बेटियों के लिए, सर्व समाज के विकास के लिए, सर्व समाज की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, सर्व समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए पंकज झबरिया के हाथ मजबूत करें। जी और बिल्कुल, पंकज दवरिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्व परिषद दल के, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा है दिल्ली के लिए निकलने वाली यात्रा काफी ऐतिहासिक होने वाली है और इस ऐतिहासिक यात्रा का समर्थन जनता के द्वारा पूरा करने का आह्वान किया है। वहीं अगर जनता की बात कही जाए तो हाथरस से निकलने के बाद इगलास के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने वाली ये यात्रा काफी ऐतिहासिक होने वाली है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आखिरी बिंदु बनाया गया है। अब देखना ये होगा बेटियों की आवाजों को आखिर राष्ट्रीय सेवा परिषद दल कहां तक ले जा पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।